नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू। और इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कितने टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये डिसीजन किस पे है, तो ऑन द लोकेशन कि प्लांट बॉडी में किस लोकेशन पे है वो, उसके बेसिस पे प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके के, तीन तरीके के। ओके, द फर्स्ट वन इज एपिकल, द सेकंड वन इज लैटरल एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, द फर्स्ट वन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू occurs at the tips of roots, stem, shoots and their branches. Means suppose we have a plant, right? We have a plant and this is the shoot tip and this is the root tip. तो ये दोनों टिप पे होगा, कहाँ पे, दोनों टिप पे होगा, रूट के टिप पे भी और शूट के टिप पे भी, और जो रूट के ब्रांचेस होंगे उनमें, शूट के ब्रांचेस होंगे उनमें। सपोज ये हमारा क्या है, प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है और ये इसके रूट्स हैं और रूट्स के ब्रांचेज हैं, रूट्स के ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज। तो रूट टिप पे भी होंगे, ये रूट टिप आएगा, ये रूट के ब्रांचेज हैं उनके टिप पे भी आएगा। ये हमारा शूट है तो शूट टिप पे तो आएगा ही, और इस तरीके से अगर क्या है हमारे पास ब्रांचेज हैं तो इनके टिप पे भी आएगा, इनके जो टिप्स होंगे उन पे भी आएगा। ओके, रूट टिप एंड शूट टिप एज वेल एज एट देयर ब्रांचेस। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर रूट टिप पे और शूट टिप पे आ रहे हैं, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स के बने हुए होते हैं। तो अगर शूट टिप हमारा है, रूट टिप है और यहाँ पे क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है, तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 3 से 4 बनेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारी हाइट होगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये तो शूट की बात हुई। और अगर रूट की बात करें तो यहाँ भी सेल्स डिवाइड करेंगे और नीचे आते रहेंगे। ओके, तो क्या होंगे, जो हमारा क्या होगा, दोनों साइड से हाइट बढ़ेगी प्लांट के, वो किसके वजह से, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। किसके वजह से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, एक और बात, प्लांट की हाइट कभी रुकती नहीं है, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, हाइट की जो ग्रोथ होती है वो कभी रुकती नहीं है, हम से क्या होती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, टीनेज के बाद स्लो हो जाती है और 25 के बाद बिल्कुल ही रुक जाती है। ओके, अब तक के रिसर्च के बेसिस पे। लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। वो लाइफ लॉन्ग जो चलता है किसकी वजह से चलता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से टिप और रूट पे दोनों साइड पे क्या चलते रहते हैं, सेल डिवीजन चलते रहते हैं, और इनका हाइट का ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। ओके, ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट, हमने देख लिया। ओके, एग्जांपल क्या हो सकते हैं, या फिर सब टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, सेकंड वन, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, कहां रहेगा, ऑन द साइड्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। क्या होगा, ये पैरेलल साइड में रहेगा। एक तो हमारा क्या आ गया, टिप पे आ गया, एक हमारा टिप पे आ गया, और दूसरा क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दूसरा ये हमारा क्या है, स्टेम है, ठीक है। ये हमारा स्टेम है तो इसके पैरेलल में, ये हमारा स्टेम है तो इसके इधर पैरेलल में, इधर पैरेलल में, इधर पैरेलल में। ओके, इधर पैरेलल में, ठीक है। ये क्या करेंगे, ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द विड्थ और गिर्थ और गर्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम, ठीक है। तो एक ने क्या किया, एपिकल ने क्या किया, हाइट बढ़ा दी, दूसरे ने क्या किया, उसकी मोटाई बढ़ा दी, विड्थ बढ़ा दी, ठीक है। तो प्लांट क्या हो गया, एक तो ऊपर से नीचे से ग्रो कर ही रहा था, अब क्या हो गया, लैटरल मेरिस्टेमेटिक की वजह से यहाँ से सेल्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से सेल्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, इस तरीके से किए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विड्थ भी ग्रो कर रहा है, ओके, गिर्थ भी ग्रो कर रहा है। हाँ, ओनली वन टाइप ऑफ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम इज फाउंड इन प्लांट्स। सिर्फ एक पाया जाता है, नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्कुलर कैम्बियम। नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ये तो नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्कुलर कैम्बियम ये नाम है। प्रेजेंट कहाँ पे है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल, प्लांट में 2 वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। वैसे डायरेक्ट एंड फ्लोएम होते हैं।
ओके, वेस्कुलर बंडल्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, मैं छोटा सा बता देता हूँ, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म फ्लावर बियर नहीं करते, फ्लावर इनके पास नहीं होता है, ठीक है। दोनों में और भी डिफरेंसेस हैं, हम आगे देख लेंगे। डाइकोट्स क्या होते हैं, जिनके सीड्स क्या होते हैं, 2 कोटिलेडन्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ग्राम चना, ठीक है, हमारा जो ग्राम है चना है वो कैसा है, डाइकोट है। वही में हमारा जो राइस है, हमारा जो राइस है वो कैसा है, मोनोकोट है। ये मोनोकोट है और ये हमारा डाइकोट है। अगर हम राइस को ले तो उसको 2 टुकड़ों में हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम चने को ले तो चने को अगर हम ऊपर का कवर हटाए, हस्क हटाए, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में जब उसका हम दाल बनाते हैं तो 2 टुकड़ों में बढ़ता है। इसी वजह से वो क्या है, सिर्फ इसी वजह से नहीं और भी वजह है, बट उसमें 2 कोटिलेडन्स है तो इसके वजह से उनको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन। तो एंजियोस्पर्म कौन है, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स है, और डाइकोट्स कौन है, वैसे फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जिनमें जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, डाइकोट्स के होंगे। तो डाइकोटिलेडन और जिम्नोस्पर्म कैसे, जिसमें कोई फ्लावर नहीं होगा, उनमें ही सिर्फ कौन पाया जाता है, तो एक टाइप का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। कहां प्रेजेंट रहेगा, वेस्कुलर बंडल्स में। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आपको मालूम होगा, जाइलम क्या करते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं। थर्ड वन, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू occurs, मतलब लोकेशन है कहां पे, above the nodes in grasses, ठीक है। अब नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा, बैम्बू देखा होगा, ठीक है, बैम्बू बांस देखा होगा, ये इस तरीके से गांठ होते हैं, ओके, ये इस तरीके के गांठ होते हैं, ठीक है। इन गांठ्स को क्या बोलते हैं, नोड। इन गांठ्स को क्या बोलते हैं, नोड गांठ को क्या बोलते हैं, ये हमारे नोड हो गए, ठीक है। और ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन 2 nodes, these are known as इंटरनोड। इनको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो कहां पे होगा, above the nodes, तो नोड्स के ऊपर में आ जाएंगे, ये नोड्स के ऊपर में इस तरीके से आ जाएंगे, नोड्स के ऊपर में, ठीक है। above the nodes in grasses, बेसिकली ग्रासेस में, एंड below the nodes भी आ जाएंगे। तो बिलो द नोड्स किस में आ जाएंगे, एग्जांपल में मिंट प्लांट, और कट एट द बेस ऑफ द लीफ ऑफ पाइनस में क्या आ जाएंगे, लीफ बेस पे भी रहेंगे, किस पे, लीफ बेस पे भी। तो ग्रासेस में कहां पे आएंगे, अबव द नोड, और नीचे कहां पे आएंगे, मिंट प्लांट में, और लीफ बेस में कहां पे आएंगे, तो पाइनस में आएंगे, ठीक है। चलो, brings about an elongation of that part of the plant where they are present। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रास में अगर क्या है, above the node है, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूँ, तो इसी एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ, above the node है, ठीक है। तो ये नोड के ऊपर मैंने लिया है, तो सेल डिवीजन कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा, ठीक है। सेल डिवीजन कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा, तो ग्रोथ अपने आप आ जाएगी, ओके। बिलो द नोड्स, सेकंड क्या है, मिड प्लांट में बिलो द नोड, फिर से कहां पे होगा, सेल डिवीजन इस तरीके से होते रहेगा, और प्लांट क्या होती रहेगी, ऊपर ग्रो करती रहेगी, प्लांट क्या करेगी, ऊपर ग्रो करती रहेगी, रूट के अपोजिट ग्रो करती रहेगी, क्योंकि रूट के बाद तो जा ही सकती है ना, वो तो लैंड में, जमीन में है, ओके। देन लीफ बेस पे होगा, तो क्या होगा, लीफ बेस, सपोज नोड्स के पास हमारे क्या निकलते हैं, लीफ निकलते हैं, तो ये हमारा लीफ बेस हो जाएगा, यहां से ग्रोथ होगा, ओके। तो ये हमारे क्या थे, different three types of meristematic tissue। The first one is apical क्या करेगा, increase in height from both the sides, from the shoot side as well as from the root side, okay। दो तरीके के हो सकते हैं, root apical and shoot apical। लेटरल क्या है, लेटरल क्या करेगा, लेटरल गिर्थ करेगा, मोटापे को बढ़ाएगा, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट, कहां पे रहेगा, तो पैरेलल टू रूट एंड शूट एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। सिर्फ एक ही टाइप का लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चरल वेस्कुलर कैम्बियम, कहां पे, तो वेस्कुलर बंडल्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक डाइकोट, एंजियोस्पर्मिक मोनोकोट में नहीं, एंजियोस्पर्मिक डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। लास्ट में इंटरकैलरी कहां पे होगा, नोड्स के पास हो सकता है, ऊपर या फिर नीचे, या फिर लास्ट वन एट द बेस ऑफ द लीव्स इन द पाइनस प्लांट, ओके। तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू।
नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू के सेल्स देखेंगे किस तरीके से होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके सेल्स के, ठीक है। धन्यवाद। नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए।